शांति की दोनों बहुएं मेघना और रिद्धिमा आपस में हर वक्त लड़ती रहती। घर हो या किचन हो, उनकी हर सुबह लड़ाई से ही शुरू होती। उठ गई महारानी, मैं यहाँ नौकरानी हूँ कि सुबह से उठकर सारे काम करूँ। जल्दी जल्दी नाश्ता तैयार करो, सब लोगों को देर हो रही है। आहा, आप तो ऐसे कर रही हो कि सुबह से आप ही अकेली काम कर रही हो। मैंने भी बराबर काम किए हैं। ऐसे ही हर रोज दोनों बहुएं के बीच में लड़ाई होती रहती और हर समय घर में कलेश का माहौल बना रहता। रिद्धिमा और मेघना का झगड़ा रोजाना किसी न किसी बात पर होता रहता। इस बात से तंग आकर दोनों की सास ने उन्हें अपने कमरे में बुलाया। मैं कब से तुम दोनों को देख ही जा रही हूँ, लड़ी ही जा रही हो जब से आई हो दोनों इस घर में। इस घर को चिड़ियाघर बनाकर रखा है। मैं अब इस झगड़े को ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने फैसला किया है कि तुम दोनों की रसोई में बंटवारा किया जाएगा। अगले ही दिन से रिद्धिमा और मेघना की रसोई अलग अलग कर दी जाती है। एक दिन तो शांति से बीत जाता है। अगली सुबह, यार मेरा तो कड़ी खाने का मन कर रहा है पर मुझे तो बनानी नहीं आती। रिद्धिमा बड़ी अच्छी कड़ी बनाती है पर कैसे कहूँ उसे। और दूसरी तरफ रिद्धिमा का भी यही हाल था। यार मेरा ना अच्छी सी चाय पीने का मन कर रहा है। मेघना दीदी अच्छी चाय बनाती हैं लेकिन कैसे कहूँ उनसे, मुझे उनके हाथ की चाय पीनी है। माँ जी ने तो हमारी रसोइयाँ अलग कर दी, अब क्या करें हम। दोनों ही बहुएं घर के हॉल में इकट्ठी हुई। कैसी हो रिद्धिमा, मुझे तुमसे एक बात करनी है। जी दीदी बोलिए, मुझे भी आपसे एक बात करनी थी। वो माँ जी ने हमारी रसोइयाँ तो अलग कर दी हैं पर ना मुझे तेरी आदत सी हो गई है। हाँ दीदी, हम बेशक सुबह से लेकर शाम तक लड़ती ही रहती थी पर हमारे बीच प्यार भी था। अब तो हर तरफ सन्नाटा सा ही छाया रहता है, मेरा तो मन भी नहीं लगता अब। हाँ रिद्धिमा, मेरा भी कुछ यही हाल है। चल माँ जी से बात करते हैं, फिर से अपनी एक रसोई करवा लेते हैं ना। नहीं नहीं, मुझे तो माँ जी के गुस्से से डर लगता है। माँ जी ने हमारे झगड़े की वजह से ही हमें अलग अलग किया था। चाहती तो मैं भी यही हूँ कि हम दोनों फिर से साथ साथ रसोई का काम करें। अगली सुबह दोनों अपनी सास शांति के पास माफ़ी मांगने जाती हैं। हमें माफ़ कर दीजिए माँ जी, हमसे गलती हो गई। हम सारा दिन लड़ती रहती थी पर अब हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है माँ जी। हमें एक दूसरे से दूर रहकर एक दूसरे की अहमियत का पता चला है। शांति उनकी बात सुनकर हंसने लगी और कहने लगी, ये सब तो मैं पहले से ही जानती थी बेटा। तुम दोनों एक दूसरे के बगैर ज़्यादा समय नहीं रह सकती, इसलिए मैंने तुम दोनों की रसोइयाँ अलग की ताकि तुम्हें एक दूसरे की अहमियत का पता चले। और हमें अपनों की अहमियत तब तक नहीं पता चलती जब तक हम उस अपने से दूर नहीं होते। ये सब मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया था। दोनों ही बहुएं अब शांति की बात समझ जाती हैं और एक साथ हंसी खुशी रहने लगती हैं। दिन के बाद कभी भी शांति की बहुएं आपस में नहीं लड़ी।